नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 34 नए कोविड मामले दर्ज हुए हैं और किसी की भी मृत्यु पिछले 24 घंटे के अंदर नहीं हुई है। ओमान में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,03,673 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,095 हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर ओमान में 6 व्यक्तियों को ही हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता पड़ी है और ओमान में ठीक होने वाले कुल रोगियों की संख्या 2,96,917 है। यानी कि परसेंटेज में बात करें तो 97.8% की रिकवरी रेट दर्ज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। ओमान में इस समय हॉस्पिटल्स में केवल 43 पेशेंट ही एडमिट्स हैं, जिनमें से 22 पेशेंट्स आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। देखिए, जो भी श्रमिक इस समय ओमान से बाहर हैं, उनको 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो उनको लौटने के लिए क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी? सबसे पहले आपको अपने कंपनी के या फिर अपने स्पॉन्सर से बात करना होगा, कंपनी के एडमिन को बताना होगा कि सर हम वापस आ सकते हैं क्या। तो कंपनी का एडमिन आपको एक अप्रूवल लेटर लेकर के देगा। यदि जिनका 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है उन लोगों के लिए ही है, यानी कि 6 महीने से कम हुआ है तो आपको किसी भी अप्रूवल लेटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो अप्रूवल लेटर ले लीजिए। जो वैक्सीन ओमानी सरकार ने मान्यता दी है उस वैक्सीन को लगवा लीजिए, जिसमें फाइजर एंड बायोटेक, कोविडशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक, सिनोवैक, सिनोफार्म, मॉडर्ना या फिर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन यहाँ पे मान्य है। इसके डोज को आप लगवा लीजिए। उसके बाद 72 घंटों के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लीजिए। covid19.emusafir.om पे आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वहाँ पे अपनी जानकारी भर दीजिए, अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए और जैसे ही आप ओमान पहुँचेंगे एयरपोर्ट्स पे 19 ओमानी रियाल का आपको एक और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा और उस टेस्ट के आधार पर ही आपको क्वारंटीन रहना है कि नहीं रहना वो डिसाइड करेंगे ओमान के एयरपोर्ट्स के अधिकारी। क्योंकि बहुत सारे देशों में फर्जी तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जा रहा है, रिपोर्ट बना दिया जा रहा है और इसके चलते ओमान में कोविड संक्रमण न बढ़े, इसके लिए ये फैसला एयरपोर्ट्स के अधिकारियों के हवाले किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बताया है कि दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसमें लोगों को वैक्सीन लगाया गया था और अब तक इस टीकाकरण अभियान में 49 लाख से ज्यादा वैक्सीन लोगों में वितरित किए जा चुके हैं, लोगों को लगाया गया है। और कितने लोगों को लगाया गया? 28,96,271 लोगों को टोटल वैक्सीन लगा दिया गया ओमान में और जिसमें से 20,50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो दोनों डोज लगवा चुके हैं, यानी कि इन लोगों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम में प्रवासियों को भी शामिल किया है। पूरी तरह से प्रवासी इसमें इन्वॉल्व हैं और जिन प्रवासियों को एक डोज वैक्सीन लगा दिया गया है उनके दूसरे डोज लगाने के बारे में बैठक चल रही है। दक्षिण अल-सरकिया राज्यपाल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और रॉयल मान पुलिस के साथ एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें प्रवासियों को दूसरी खुराक दी जाने के बारे में चर्चा हुई और कौन से शिविर में कितने प्रवासियों को कहां-कहां से कैसे बुलाया जाएगा, कैसे यहां पे सारी व्यवस्थाएं होंगी, उसके बारे में चर्चा हुई। ओमान के श्रम मंत्रालय ने प्रवासी वर्करों के बारे में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि जो भी वर्कर इस समय ओमान में काम कर रहे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है या 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने में यदि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अब कंपनियां 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा सकती हैं। यानी कि कोई भी कर्मचारी अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से अपने देश नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि महामारी के शुरुआत में ही ओमान की बहुत सारी कंपनियों ने वर्करों को तुरंत उनके देश भेज दिया था और इस समय हालत यह है कि कंपनियों के पास वर्कर अवेलेबल नहीं है और जो भी वर्कर ओमान में इस समय है उन्हीं को लेकर के अपने काम को पूरा कराना होगा। आप जानते होंगे कि कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम मिलता है और यदि कंपनियां उस समय अवधि के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना काम खत्म नहीं करती हैं तो प्रतिदिन के उत्पादन के हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो श्रम मंत्रालय ने कंपनियों के रिक्वेस्ट पे प्रवासी वर्करों का जो कॉन्ट्रैक्ट समय अवधि है उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। या नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया है कि बरका के विलायत में एक खेत में अचानक से आग लग गई। फायर फाइटर्स ने समय रहते इस आग पे काबू पा लिया है। हालांकि इस आग को बढ़ने नहीं दिया गया और इसमें किसी के भी चोटिल होने की कोई खबर नहीं मिली है। कोविड महामारी की वजह से विश्व में तेल की खपत कम हो गई थी, जिससे डिमांड में भारी कमी आई थी और तेल के दाम लगातार गिर रहे थे। लेकिन इस
समय जैसे जैसे देशों ने प्रतिबंधों में ढील देना स्टार्ट कर दिया है, विश्व में तेल की डिमांड बढ़ गई और इस समय ओमान के कच्चे तेल की कीमत लगातार 2018 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए $76 पर बैरल के हिसाब पे पहुंच गया है। दुबई और ओमान के सीमावर्ती क्षेत्रों की खूबसूरती को दिखाने के लिए एक नई केबल कार्य परियोजना जो कि निर्माणाधीन है, दुबई माउंटेन पीक परियोजना, जिसकी लंबाई 5.4 किलोमीटर है और ये जो अमीरात की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 1300 मीटर तक इस परियोजना को ले जाया गया है। पहाड़ की चोटी को एक गोलाकार अवलोकन डेक में बनाया जाएगा जहां से लोग मीलों तक पहाड़ी झीलों से घिरे हुए चट्टानी इलाकों के निर्बाध दृश्य का आनंद ले सके। नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण ने बताया है कि अल बुरैमी में एक ट्रक में अचानक से आग लग गई जो कि सामान ले जा रहा था, लेकिन आग लगने का कारण नहीं पता चल सका है। हालांकि इस आग पे काबू पा लिया गया है और ट्रक में सवार जो भी ड्राइवर्स हैं वो समय रहते ट्रक से बाहर निकल गए, किसी के भी चोटिल होने की कोई खबर नहीं मिली है। दुबई में आयोजित होने वाला है एक्सपो 2020 जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से हो रही है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के 191 देश इसमें भाग ले रहे हैं। जी हाँ, जो कि क्षेत्रीय से लेकर के इंटरनेशनल संगठन इसमें शामिल होंगे और ओमान के एसएमई भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, छोटी कंपनियां हैं, वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। ओमान के कम से कम 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ग्रामीण इलाकों से और जो छोटे व्यवसायों से जुड़े लोग हैं वो इसमें जाएंगे। लोहबान के पेड़ से प्रेरित होकर के इस पवेलियन को तैयार किया गया है। काफी खूबसूरत पवेलियन है। श्रीलंकाई सरकार ने ओमान के निवासियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की शुरुआत की है। 7 अक्टूबर से जो भी ओमानी पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति श्रीलंका जाते हैं तो उनको पहले से वीजा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जब आप श्रीलंका पहुंचेंगे तो आपको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक अपडेट दिया है कि डोफार गवर्नमेंट में एक टूरिस्ट यहां पे ट्रैकिंग कर रहा था और गिर जाने से इसकी हालत काफी गंभीर हो गई थी। इसको तत्काल हॉस्पिटल्स में ले जाने की आवश्यकता थी और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से इसको रेस्क्यू करके हल्नियात द्वीप समूह के स्वास्थ्य केंद्र में इसको एडमिट करा दिया है, जहां पे इसकी जान बचाई जा चुकी है।